हेलो एवरीवन। और आपका सीपीयू का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। कल से आपका 29 जून से जो है यहाँ पर ओवर हो गया है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो होने वाला है ये कंप्लीट कट ऑफ के ऊपर होने वाला है कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। और इसके लिए जो है हमने यहाँ पर 3 सालों के कट ऑफ लिए हुए हैं। इसका रीज़न लेने का ये है कि देखिए जितनी वैकेंसी आपकी 2021 में आई हुई थी उसी के अप्रॉक्स में वैकेंसी आपके 2000 यहाँ पर आपके 23 के अंदर आई हुई थी। बाकी मैं बात करूं जितनी वैकेंसी आपकी 2022 में देखने को मिली हुई थी तो ऑलमोस्ट कुछ कम वैसी वैकेंसी आपको 2024 में। तो देखिए इन दोनों में जो कितना डिफरेंस आया हुआ था वैकेंसी की वजह से, और ये कितनी लो हो गई थी, और इसी हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर कितना लो होने वाला है। ओवरऑल सारे हम जो भी आपके हैं, आपकी कैटेगरी हैं या जो भी आपके ईयर हैं, सारे यहाँ पर मैंने देखिए लगाए हुए हैं यहाँ पर। और बाकी ईजी और हार्ड शिफ्ट के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो है टेक्स्ट बुक का लास्ट डे है सेल का, जो कि आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहद ही जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। पावर प्ले सेल का आज लास्ट डे है, जिसमें कि आपको जो है आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट मिलकर 351 में जो है पासबुक पर आपको पास प्रो मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। तो ये आपको परचेज कर लेना है, लास्ट डे सेल है। उसके बाद से कल से आपका प्राइस 500 प्लस हो जाएगा। इस तरह से कुछ आपका ईजी टू यूज इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड बाकी आपको एक ही एग्जाम के अंदर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही एग्जाम में जो है आपके एक ही पास में सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको परचेज कर लेना है। मेरा कूपन कोड जो है यहाँ पर राज10 दिया हुआ है, 351 में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिल जाने वाला है। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जाइए वहां से परचेज कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का हम लोग वेट कर रहे थे। देखिए वैकेंसी की मैं बात करूं तो 2021 में आपकी जो वैकेंसी थी उसी की कुछ मिलती जुलती आपकी 2023 में थी, और जितनी 2022 में थी उतनी ही आपकी कुल मिलाकर के 2000 यहाँ पर 24 में देखने को मिली। यानी कि अल्टरनेट ईयर्स में आप देखेंगे कि वैकेंसी आपकी लो होती है अगले ईयर में उससे ज़्यादा, यानी कि जस्ट डबल यहाँ पर हो जा रही है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ 2021 की, मैं सबसे पहले बात करूँगा तो 2021 की अगर मेल वैकेंसी की बात करी जाएगी तो मेल वैकेंसी का 2021 का जो कट ऑफ रहा हुआ था आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका यूआर जो कैटेगरी का कट ऑफ था वो रहा हुआ था 114। आप देखिए यहाँ पर ये आपका 114 कट ऑफ रहा हुआ था। लेकिन जब सेम कैटेगरी यानी कि उसी कैटेगरी में जब 2022 की बात आई हुई थी तो कट ऑफ 115 हो गया था यूआर में। कट ऑफ देखिए इतना ही बढ़ा हुआ था, 1 साल का आपका गैप था फिर भी बढ़ा हुआ था। और यहाँ पर क्यों कट ऑफ 114 इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी कम थी। और यही जब 2023 में आपसे इतनी वैकेंसी आई 2021 की जितनी, तो ये आपका 139 हो गया। इसी तरह फीमेल का हुआ था, फीमेल का 2021 में 118 रहा हुआ था यूआर से, 2022 में वही यूआर का 126 हो गया था, और 2023 में तो रिकॉर्ड ही टूट गए, 143 आपको देखने को मिला हुआ था। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का 107 रहा हुआ था 2021 के अंदर मेल का, और आपका देखिए 4 नंबर नीचे चला गया था 2022 में, और यहाँ पर 2023 में देखिए आपका 131 आ गया था। तो आप ये देखिए वैकेंसी जितनी 2021 में आपकी जिस लेवल पर थी उसी लेवल पर 2022 में आई हुई थी, तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला हुआ था। फीमेल का 2021 में 113 था, 2022 में 118 हो गया था, और 137 हो गया जाकर के 2023 में ओबीसी का आपका यहाँ पर गर्ल का। नेक्स्ट आपका है ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का आपका 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पर मेल का जो है आपका यहाँ पर रहा हुआ था 2021 में आपका 76 रहा हुआ था। यही आपका ईडब्ल्यूएस 104 पहुंच गया 2022 में, और यही आपका 133 पहुंचा है जाकर के 2023 में। और वहीं मैं बात करूं आपकी फीमेल की तो 87 रहा हुआ था, और 2022 में 120, और आपका 2023 में 139। देखिए पहले आपका 2021 तक क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता था क्योंकि लोगों के पास ईडब्ल्यूएस होते नहीं थे, और उसकी कैटेगरी में अलग से वैकेंसी देखने को मिलती थी। और यही आप एससी और एसटी में देख सकते हैं जाकर के। एससी की मैं बात करूँ 2021 में मेल की आपकी कट ऑफ गई थी 84, एंड आपकी 2022 में और कम हो गई थी। देखिए कट ऑफ एससी कैटेगरी की आपकी 79 हो गई थी, एंड आपकी 2023 में 110। देखिए कितना डिफरेंस आ गया, 30 नंबर पूरी बढ़ गई जाकर के, जैसे ही वैकेंसी आपकी कम हुई थी लास्ट ईयर में। वहीं फीमेल की आपकी 90 थी 2021 में, एंड आपके 2022 में 95, एंड आपके 2023 में 115 हो गई थी। एसटी कैटेगरी की मैं मेल की बात करूं 2021 में आपकी 83 रही हुई थी, एंड 78 आपकी 2022 में हो गई थी, आपकी 5 नंबर घट गई थी। और फिर आके जाकर आप देखेंगे जाकर के अप्रॉक्स 30 नंबर आपकी पिछले साल बढ़ गई थी। फीमेल की बात करूं तो 2021 में एसटी की आपकी 85 रही हुई थी, एंड आपकी 2022 में 88 रही हुई थी, एंड 2023 में जो एसटी की
की कट ऑफ थी गर्ल के लिए यानी फीमेल की, वो 109 रही हुई थी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कौन किस कैटेगरी में किस तरह से आ रहा है। वैकेंसी आपकी जितनी 2021 में थी उससे जस्ट डबल वैकेंसी, आपको डबल से भी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं, 2 and 5 टाइम्स आप लोग बोल सकते हैं, इतना इसकी वैकेंसी 2022 में देखने को मिली थी। लेकिन कट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो 2 से 4-5 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला हुआ था। उसका रीज़न ये था तब इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, ऑनलाइन जो एजुकेशन इतना हाई लेवल पर नहीं गया हुआ था। 2022 में थोड़ा क्रेज बढ़ा जा करके तो कट ऑफ आपकी मेंटेन हो गई, और यही जो इसी तरह का लेवल चलता हुआ आया। और 2023 में जैसे ही आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 2021 के बराबर आई, तो कट ऑफ देखेंगे कि आपका कम से कम 20 से 25 नंबर बढ़ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ था, 25 नंबर बढ़ जाना। अब क्या है रीज़न आपका 2024 की अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो 2024 में पहली चीज़ तो ये है कि वैकेंसी तो मानते हैं कि चलो ठीक है, जा करके आपकी 2022 की जितनी है, तो क्या 2022 की जितनी जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जाए कट ऑफ, तो उसका रीज़न ये होगा जाकर के उसकी जितनी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न होता है कि जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ता है तो लोगों का एजुकेशन लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है, लोग पढ़ने लगते हैं, लोगों के पास सोर्सेस बढ़ जाते हैं, अच्छे खासे सोर्सेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेवल अप हो जाता है। लोग अब क्या हो रहा है कि अवेयर हो रहे हैं, टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन जिस टीचर से मन आ रहा है उनसे पढ़ रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर भी आ गए अब तो एक लेकिन यहाँ पर रीजन हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी आपकी नीचे हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी या काफ़ी कम आ जाएगी, या आपकी 2023 वाली कट ऑफ के बराबर ही आएगी, तो उसके बराबर भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस बार जो लेवल देखने को मिला हुआ है जीके का हो या फिर मैथ का हो, ये थोड़ा टफ देखने को मिला हुआ है। यानी कि आप जब पहली बार देखें जाके, आप देखेंगे जाकर के 2022 वाला एग्जाम या 23 वाला देखिए, उसमें अगर कोई बुक्स पूछी गई होगी राइटर की तो ऑलमोस्ट इस तरह की वो बुक्स होगी जो आपने पढ़ रखी होगी। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो कई ऐसी बुक पूछी गई हैं जिनके बारे में किसी को कोई क्लू ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि न्यू बुक्स यहाँ पर पूछ ली गई हैं। ये चीज़ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये आप सेंसस के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे कि आपके जनगणना में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे थे, कहाँ क्या होता है, कम ज़्यादा यही मिला के पूछते थे। लेकिन इस बार आपका पूछने के कई क्वेश्चन ऐसे मिले जैसे कि आपका जो होता है यानी कि मेल पार्टिसिपेशन इन वर्किंग आपका होता है, जो वर्किंग मेल हो गए या वर्किंग फीमेल हो गई, इस तरह से कट ऑफ देखने को मिला। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेल का आपका एससी का 95 आप सोच सकते हैं, एनएसटी का 90 अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप 115 नंबर तक तो आप सोचिए कि इससे कम आपका रॉ स्कोर नहीं होना चाहिए। बाकी ओबीसी का आपका 117 है, एंड यूआर का आपका 125 तक। अब हो सकता है काफ़ी लोग इसमें बता दें कि इससे कम जाएगी, या लोग काफ़ी ज़्यादा बता दें। तो देखिए कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन इतना आसान नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कट ऑफ आप लोग कोई 90 बताता है एंड कट ऑफ आपकी 120 तक चली जाती है। तो ये एक आपको जनरल आइडिया है यहाँ पर, तो इसके बारे में ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि 100 ही जाएगी तो ठीक है, अपने पास रखिए, जाएगी तो अच्छी बात है, आपका हो जाएगा। एंड आपका किसी को लगता है 140 होगा तो ठीक है, आप लोग अगर 140 बता दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं, 140 तो जानी भी नहीं है। फीमेल का एससी का 105 आपका हो सकता है, एसटी का 100 हो सकता है, एनईडब्ल्यूएस का 120, एंड ओबीसी की मैं बात करूं 120, एंड 130 आपका यूआर कैटेगरी का रह सकता है। तो यूआर अगर फीमेल में 130, एनईडब्ल्यूएस का जो है आपका 120 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ हो सकती हैं एक्सपेक्टेशंस जो है एग्जाम की, जो है यहाँ पर जो आपका फ्री का हुआ है उसका। बाकी इसकी आंसर की देखिए आपका 29 में आपका समाप्त हो गया, तो 29 से आप ये मानिए कि 6 से 7 आपके जो है जुलाई तक इसका आंसर की देखने को मिल जाएगा। तब आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि डिफ़िकल्ट आपका लेवल कौन था। देखिए बाकी मैं डिफ़िकल्ट की, मैं इजी शिफ्ट की मैं बात करूं जिसका मैंने जीके देखा हुआ है, देखिए पूरा पेपर तो मैंने देखा नहीं कि मैथ्स कैसा था एंड रीजनिंग कैसा था, जीके मुझे पता चला उस लेवल पर मैं बता सकता हूं। बाकी जो है आंसर की आएगी तब एक्चुअली पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही हुई थी। तो 27 का जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट थी इसकी जीके मुझे काफ़ी ईजी लगी हुई थी, यानी कि इसका जीके अच्छा खासा डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई ऑप्शन में हेर फेर नहीं था, कोई क्वेश्चन में आपका घुमाया फिराया नहीं गया था। ये आपके 27 फर्स्ट एंड सेकेंड में था। बाकी थर्ड शिफ्ट तो ऑलमोस्ट 3 दिनों की भी रही हुई है, लेकिन इन 3 दिनों में मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि सेकेंड डे की जो थी यानी कि 28 की सेकेंड में आपकी जो है थर्ड शिफ्ट जो थी वो थोड़ी आपकी कम, बाकी कंपैरेटिवली आपकी जो फर्स्ट एंड लास्ट डे की शिफ्ट है उनसे थोड़ी ईजी रह सकती है। तो मैंने यहाँ पर 27 एंड 29 जून को जो है थर्ड शिफ्ट जो दोनों की रही हुई हैं उनको मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। बाकी आपका शिफ्ट क्या था
आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? देखिए क्वेश्चन का लेवल जब आंसर किया जाएगा तब पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से उसको घुमाया फिराया गया, ऑप्शन किस तरह से चेंज किए गए हैं, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग देख लिया कि मुझे जीके में आपके 10 हो पाए या आपने मैथ में 20 किए तो बोले कि ये शिफ्ट मेरी हार्ड हो गई। अपनी प्रिपरेशन के लेवल से वो क्वेश्चन देखिए जो डायरेक्ट अगर आपके पेपर में मिल जाता है उठा करके PYQ से, तो वो आपका ईजी होता है। बाकी अगर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया या कभी PYQ में आया ही नहीं ऐसा क्वेश्चन कुछ नया पूछा गया तो उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा करिए। आपने हो सकता है रिसोर्सेज अच्छे फॉलो किए हों, आपको क्वेश्चन आता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। बाकी आपको जैसा कि मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक आज लास्ट डे का सेल है, तो वो आप लोग ले सकते हैं, 351 में मिल जाएगा, 1 ईयर वैलिडिटी है। एंड मेरा कूपन कोड यहाँ पर राज10 है, एंड लिंक जो है परचेज करने का वो आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। एंड टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक आपको वहीं पर मिलेंगे, देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। बाकी आपसे कल CHSL का आपका एग्जाम शुरू है, देन फर्स्ट शिफ्ट से उसका भी एनालिसिस करवाएंगे। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट PYQ सीरीज फॉर SSC CGL एंड MTS एज वेल। थैंक यू।